today we are going to start with chapter number 12, India, People and Government. In this chapter, we'll study about our government, अपनी government और types of government के बारे में पढ़ेंगे. Now, इंडिया गवर्नमेंट. देखो इंडिया हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 में. और उसने कौन से टाइप ऑफ सिस्टम फॉलो करा था? दैट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम. ठीक है. इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 15 अगस्त 1947. India followed the democratic system of governments. Democracy has been an old tradition in India. In India, democracy, 3 types of government work together and facilitate administration. देखो 3 तरीके की गवर्नमेंट वर्क करती है और वो क्या फैसिलिटेट करती है? वो एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करती है एक साथ. और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. सबसे पहले हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं. यूनियन गवर्नमेंट, ऑल द मिनिस्टर्स आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. जो सारे मिनिस्टर है गवर्नमेंट के पार्ट है और ये किसको रिस्पॉन्सिबल है? कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस. देखो पार्लियामेंट में आपका एक तो प्रेसिडेंट है और 2 हाउसेज है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है. प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होते हैं आपके यूनियन ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल हेड है. ही इज ऑल्सो द नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट. और प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है और उनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है, इनको कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट. लोकसभा जिसका टेन्योर 5 इयर्स है. ठीक है. इट इज फॉर्म बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एमपीज कहा जाता है. दैट इज नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एमपीज कौन होते हैं? आपके पार्लियामेंट के मेंबर. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. दीज मेंबर टेक पार्ट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस. ठीक है. जो मेंबर है ये किसमें पार्ट लेते हैं? लॉ बनाने के प्रोसेस में पार्ट लेते हैं. और जो लोकसभा है उसको हेड कौन करता है? स्पीकर. और स्पीकर की मीटिंग को क्या करता है? प्रिसाइड कर. नाउ राज्यसभा ये परमानेंट हाउस है, इसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते. इसका टेन्योर है 6 ईयर का. और लोकसभा का कितना है? 5 इयर्स का. ठीक है. 1/3 कंप्लीट आफ्टर टेन्योर आफ्टर एवरी 2 ईयर. मेंबर ऑफ राज्यसभा को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कहा जाता है. ठीक है. बट दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. देखो जो लोकसभा के मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता. ठीक है. दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली. जो स्टेट असेंबली के मेंबर है वो इनको इलेक्ट करते हैं. ठीक है. और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रिसाइड करता है राज्यसभा की मीटिंग को. और वो क्या होते हैं? वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा. ठीक है. कौन? आपके वाइस प्रेसिडेंट. अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की. हमने यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया. हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है. ठीक है. कंसिस्ट ऑफ गवर्नर. इसमें आपके क्या आता है? गवर्नर आते हैं. सबसे पहले क्या आता है? गवर्नर. देन आपके चीफ मिनिस्टर. और फिर आपके कुछ अदर मिनिस्टर. ठीक है. कुछ अदर मिनिस्टर इन वेरियस. अगर हम और स्टेट की बात करें, सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट असेंबली के. और जो मेंबर्स होते हैं उनको कितने टाइम के लिए इलेक्ट करा जाता है? उनको 5 इयर्स के. और जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर असेंबली. दैट इज MLA. ठीक है. और जो स्पीकर होता है असेंबली का वो उसको प्रिसाइड करता है मीटिंग ऑफ स्टेट. नाउ नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरी. बिसाइड द स्टेट देयर आर सम रीजन दैट आर डायरेक्टली गवर्न बाय गवर्नमेंट. देखो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कौन गवर्न करता है? उन्हें गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट करती है, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं. अब हमारे यहाँ 28 क्या है? यूनियन टेरिटरी है. एंड द पीपल ऑफ दिस एरिया डू नॉट हैव अ लोकल गवर्नमेंट. इन एरिया में 28 जो यूनियन टेरिटरीज है इसमें लोकल गवर्नमेंट नहीं होती. ठीक है. देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज लुक्ड आफ्टर यूनियन गवर्नमेंट. जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन सी गवर्नमेंट देखती है? वो यूनियन गवर्नमेंट देखती है. ठीक है. चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. हम एक्सरसाइज करते हैं. इवैल्यूएशन टाइम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन.
When did India attain independence? The 15 August 1947. Which form of government has been adopted in India? कैसी government है? Democratic government. Who is the head of Union of India? President. President क्या होता है? Head होता है. And what is the tenure of Lok Sabha? That is 5 years. 5 साल का tenure होता है. What are the members of state assembly called? क्या कहा जाता है? MLA. That is member of legislative assembly. Now take the correct option. In India, democracy type of government work together to facilitate administration. In democracy, 3 types of government work together. ठीक है, 3 तरीके. The parliament consists of president, एक तो president होता है और 2 हाउस होते हैं, that is लोक सभा and राज्य सभा. Elected member of लोक सभा and राज्य सभा क्या कहते हैं? MPs कहा जाता है, मतलब member of parliament. Which of these is a permanent house? राज्य सभा क्या है? Permanent house. The dash is the chairman of राज्य सभा. कौन होता है राज्य सभा का चेयरमैन? हमारे वाइस प्रेसिडेंट. क्या होते हैं? आपके राज्य सभा के प्रेसिडेंट. Now fill in the blanks. Member of राज्य सभा are elected by members of राज्य सभा is elected by member of state assembly. Next is the Lok Sabha is formed by the dash of people. ठीक है, by the elected representative of the people. Now the Lok Sabha has a tenure of, कितना tenure होता है? 5 years. The members of Rajya Sabha are elected for the tenure of 6 years. लोक सभा का 5 year है और राज्य सभा का कितना है? 6 year. The union government looks after the administration of union territories. किसका administration देखता है? Union territories. Yes. Now that's all for today. एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है. ठीक है, we will start with the next chapter in the next class. Thank you.